एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुनजी अपने सपनों में एक ब्लैक ड्रेस वाले आदमी को देखता है तो वह बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है कि यह आदमी मेरे सपनों में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा कभी नहीं दिखा। मैं करीब से देखने का कोशिश बहुत बार किया हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके 1 मीटर के भीतर पहुँचता हूँ तब मैं जग जाता हूँ। फिर जुनजी उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या आप भी चार्टर्ड फ्लाइट उड़ाने का अनुभव लेना चाहेंगे? जुनजी उसको इसलिए बोल रहा था क्योंकि वह आदमी उससे कुछ बात कर सके और जुनजी उसका फेस देख सके। और फिर जुनजी क्यूट सा फेस बनाकर हंसते हुए दिल से बोलता है, आप मेरे न्यू जॉब के बारे में क्या सोचते? वह बहुत बढ़िया है ना? तब भी वह ब्लैक ड्रेस वाला आदमी कुछ नहीं बोलता है, वह सिर्फ बाहर की तरफ देखे जा रहा था और जुनजी को कोई भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था वो ब्लैक ड्रेस वाला आदमी। और फिर जुनजी थक हार कर वहाँ एक टेबल पर बैठ जाता है और वह बोलता है, यह प्रतिष्ठा संभवतः बहुत सारी परेशानियों के साथ आती है। हालांकि आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर रहस्यमय तरीके से बीमारी के कारण रिटायर्ड हो गया और वह जायो जेंग कुछ छिपाते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि यह शायद पैसों का मामला हो। जुनजी उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी को बोल रहा है, और जियोन शहर में क्या चल रहा है? इतना समय तक सब कुछ ठीक था, तो पेड़ अचानक से क्यों बदल गया और मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर वह ब्लैक ड्रेस पहना हुआ आदमी थोड़ा सा मूवमेंट करता है और हवा चलने लगता है और उसका ड्रेस हवा में उड़ने लगता है, और तभी अपना मेन कैरेक्टर जुनजी बोलता है, यह क्या चल रहा है? मेरे सपनों में कैरेक्टर पहले कभी नहीं हिला है। और तभी वह आदमी जुनजी की तरफ जैसे देखने ही वाला होता है, तभी सब कोई आकर जुनजी डायरेक्टर बोलकर आवाज़ लगाते हैं, तो जुनजी का आँख खुल जाता है और जुनजी घबराते हुए उठ जाता है और वह बोलता है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तभी लिu शुज़ी बोलता है, जागो, अब हमारा प्लेन लैंड होने वाला है। और प्लेन लैंड हो जाने के बाद उन सभी को जंगल के बीच एक येलो कार में उन सभी को जाते हुए दिखाया जाता है, और वह सभी लोग एक हॉस्पिटल के पास आकर उतरते हैं और सभी कोई बोलते, यह हॉस्पिटल कितना बड़ा है। और यह बोलने के बाद सभी कोई वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं, तो तभी पिंक क्विनरू अपना माथा को पकड़ते हुए बोलती है, मिस पाइक, क्या आपको इसका गंध आ रही है? जुनजी बोलता है, किस चीज़ का गंध? क्विनरू बोलती है, मंदिर में जलते धूप का सुगंध आ रही है, और जब हवा इस ओर चलती है तो मछली जैसी गंध भी आती है। बट जून उन लोगों के सुगंध वाली बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है, और फिर जून चियान शहर के बारे में सोचने लगता है। और तभी लिu शुज़ी जुनजी को बोलता है, क्या हुआ है डायरेक्टर, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? जून बोलता है, कुछ नहीं। जून फिर से अपना मन में सोचता है कि इस मिशन का पूरा करने के बाद मुझे चियान कैनियन का चेकआउट करने जाना है। और फिर सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं उन पेशेंट से मिलने के लिए जिन्हें बदले हुए पेड़ों ने नुकसान पहुंचाया था, और वह सभी लोग कमरे नंबर 4 के अंदर चले जाते हैं। जून और लिu शुज़ी बेंच पर बैठे हुए होते हैं और बाई चुन सिंह और क्विनरू पेशेंट से पूछताछ कर रहे होते हैं। उनमें से एक पेशेंट डरते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि एक बड़ा सा अजगर हमारा पीछा कर रहा था, और वह अजगर बहुत ही अजीब लग रहा था। इसका स्किन गंदगी के रंग से थी और छाल की तरह दिखती थी। मैं बहुत डर गई थी। और फिर बाई चुन सिंह धीरे से प्यार से उस मरीज को बोलती है, तुमने जो देखा वह बस एक पेड़ पर लगी हुई डाली थी, और कोई ने कुछ पेड़ों को गिरा दिया, इसीलिए लतें इधर उधर झूल रही थी, इसीलिए आपने सोचा कि यह आपका पीछा कर रही है। और फिर वह मरीज बाई चुन सिंह को समझाते हुए बोलती है, वास्तव में मेरा पीछा कर रही थी। और बाई चुन सिंह गुस्से से बोलती है, नहीं, वह पीछा नहीं कर रहे थे आपका, यह सिर्फ एक पेड़ की लतें थी। फिर वह मरीज बोलती है, हाँ, यह पेड़ की लतें थी। वह मरीज को रेस्ट करने के लिए बेड पर सुला देती है। और फिर जून बोलता है बाई चुन सिंह के बारे में, वो बहुत ही स्पेशल है। फिर लिu शुज़ी गर्व से बोलता है, यह सही है, वह ताकतवर और दिमागी किस्म की है, जिसका झुकाव उसी की ओर दिमाग, और हमारा डिपार्टमेंट में बहुत अधिक विशेष चीज़ें नहीं हैं, और वह सभी यही हैं। जून हैरान होते हुए बोलता है, ओ, यह मुझे एहसास हुआ कि क्या इसका मतलब आप भी एक विशेष आदमी हो? फिर लियो बोलता है,
हाँ, लेकिन मेरी तुलना उनसे नहीं की जा सकती क्योंकि मेरी शक्ति उतनी उपयोगी नहीं है। और फिर लियो अपनी शक्ति के बारे में जून को बताते हुए बोलता है, मेरी शक्ति पौधे के प्रकार है, मेरी अंगों के हिस्से पौधे में बदल जाते हैं। वह जून को अपनी उंगलियों को फूल की डाली में बदल कर दिखाता है। जून उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर सब बातचीत खत्म करने के बाद सभी लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं और जायो उन सभी को बताता है वह छठा पीड़ित बिल्कुल सुरक्षित था, उसे जरा सा भी चोट नहीं आया था, इसीलिए हमने टेम्पररी रूम से उसका ठीक सामने परिवार प्रतिष्ठा एरिया में रखने का व्यवस्था की। और इतना बोलने के बाद ही पूरा हॉस्पिटल का लाइट चला जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है और सभी लोग बोलते हैं क्या हुआ है। सभी लोग घबराने लगते हैं। तभी जून की रिंग से लाइट आता है जो उसने अपने हाथ में पहन रखा था। जून उस अंगूठी के बारे में बोलता है, यह अंगूठी मेरे जन्म के बाद से ही है, मेरी उंगली पर है और मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, लेकिन यह अंगूठी आमतौर पर तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि मैं उसे कुछ भी ना पूछूं। और फिर अचानक से लाइट आ जाता है और वह लोग उस छठे आदमी के रूम में जाते हैं। जून दरवाजे को खोलते हुए बोलता है, इस आदमी, क्या यह आदमी थोड़ा अजीब है? और फिर वह सभी लोग बोलते हैं, तुम क्या बोलना चाहते हो? जून बोलता है, आप जल्दी समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और उस आदमी को दिखाया जाता है जो टीवी के सामने बैठा हुआ था और टीवी चालू था बट उसमें कुछ चल नहीं रहा था, वह सिर्फ उसे घूरे जा रहा था। पर जून सोचता है कि क्या मैं इस आदमी को स्कैन कर सकता हूँ, और वो जैसे ही उस आदमी को स्कैन करता है उसका कोई भी आइडेंटिटी उसकी अलौकिक शक्ति निकाल नहीं पाती है। और तभी जायो पीछे से आकर जून को एक कार्ड देते हुए बोलता है, यह उसका आईडी कार्ड है और वह उसका फ़ोन कहीं खो गया है। और फिर लियो उन दोनों के बीच में आकर उस आदमी के बारे में बोलता है, आजकल के युवा आदमी भी विग पहनने लगे हैं। अवश्य है यह विग वह एयर पोल्यूशन की वजह से पहनता होगा। फिर लियो बोलता है, मैं उसके साथ बातचीत करने जाऊंगा अंदर उसके पास। वह जैसे ही अंदर जाता है तो वह जून को बोलता है, रुक जाओ। जून बुक का इतना बोलते ही उस लड़की का आईडी कार्ड में आग लग जाता है और वह उसका आईडी कार्ड पूरी बुरी तरह से जल जाता है। और वो आईडी कार्ड जलने के बाद वो जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से बहुत तेज़ी से हवा गेट से बाहर निकल रहा होता है। और फिर वह लोग किसी तरह से रूम के अंदर चले जाते हैं और उस आदमी का फेस टीवी पर दिख रहा होता है बट वह पिक्चर धुंधला होता है, वो लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं। और जैसे ही जून को वो आदमी का फेस अच्छे से दिखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। और तभी लियो को टीवी पर एक डरावनी बच्ची दिखाई देती है जो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही होती है। और फिर लियो उस बच्ची को देखकर बहुत ही डर जाता है, उसका हालत पूरा ख़राब हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर जायो आते हैं और वह चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल पावर है? और क्या तुमने नकली आईडी कार्ड बनाने के लिए अपनी दिमागी शक्तियों का उपयोग किया है? और तुमने क्या सोचा कि तुम ये सब करके बच जाओगी? इतना बोलते ही वह आदमी जायो की तरफ हमला करता है और जायो को बचाने के लिए जून जायो के सामने आ जाता है उस आदमी से बचने के लिए। और वह आदमी जैसे ही हमला करता है तो जून के हाथ में एक गोल्ड कॉइन टाइप का कुछ अचानक सा अपेयर हो जाता है। और फिर वह आदमी उस कॉइन को हैरानी से देखने लगता है और वह आदमी सोचता है, यह क्या चीज़ है जो इसके हाथ में अचानक से अपेयर हो गया है। और फिर वह आदमी अपना मन में सोचता है, यह लड़का मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और फिर वो उस रिंग को देखता है जो जून ने अपने हाथों में पहन रखा था। वह आदमी उस रिंग को जलाकर नष्ट करना चाहता था बट उस रिंग को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जून बोलता है, इस रिंग को आग से जलाया नहीं जा सकता, एसिड से विघटित भी नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि इसे गोली की मदद से तोड़ा भी नहीं जा सकता है। बट उस आग की वजह से वह गोल्ड कॉइन टूट जाता है जो जून के हाथों में अपने आप से अपेयर हुआ था। वह आदमी फिर से बहुत तेज़ी से उस रिंग के ऊपर हमला करता है उसे नष्ट करने के लिए। वो जैसे ही उसे टच करता है उसे बहुत ही तेज़ी से आग निकलने लगता है और उस आग की वजह से उस आदमी का हाथ जल जाता है और वह झटके से अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वह आदमी उस रिंग को इसलिए नष्ट करना चाहता था क्योंकि वह रिंग जून का मदद कर रहा था
उसके हर एक हमले से। फिर वह आदमी अपना हाथ को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका हाथ का पास वाला कपड़ा जल रहा होता है। फिर वह आदमी किसी तरह अपने हाथ से उस आग को बुझाता है और फिर वह आदमी जून को मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं अपनी मेगार पोशाक के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसका ड्रेस लड़कियों जैसा लग रहा था। और फिर हम लोग जून को देखते हैं जो अपना मन में सोच रहा है। उसका बात करने का तरीका तो कुछ 1000 साल पहले के किसी आदमी जैसा लगता है। वह आदमी बोलता है, मेरे कपड़े यहाँ तो जल गए थे ना। जून उसको बोलता है, यह एक भ्रम पैदा करने का टेक्निक है। वह आदमी जून को वास्तव में बैठने के लिए बोलता है और फिर जून लियो और जायो को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है और जून उन लोगों को बोलता है, उस आदमी से अकेले में बात करूँगा। सो इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।